एयरलाइंस वालों का आर्गुमेंट है। इंजीनियर साहब ये भी बताओ, आपको रोज मौका मिल रहा है, कल भी मिल गया, आज भी मौका मिल गया। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तिहाड़ जेल से आ रहा हूं तो इसलिए आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्या करें, मेरे दिल पर क्या गुजरती है मैं ही जानता हूं। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो मैं सर ये अर्ज कर रहा था, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूं। यहाँ पे सही हमारे साथियों ने कहा कि जब फेस्टिवल सीजन हो या कोई इमरजेंसी हो तब किराया बढ़ता है, तो वो एक उसमें अपना लॉजिक देते हैं कम ये एयरलाइंस वाले। लेकिन कश्मीर के बारे में श्री अब्दुल रशीद शेख। थैंक यू सर। जो ये रेजोल्यूशन है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि डिमांड एंड सप्लाई एयरलाइंस वालों का आर्गुमेंट है। इंजीनियर साहब ये भी बताओ, आपको रोज मौका मिल रहा है, कल भी मिल गया, आज भी मौका मिल गया। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तिहाड़ जेल से आ रहा हूँ तो इसलिए आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्या करें, मेरे दिल पर क्या गुजरती है मैं ही जानता हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो मैं सर ये अर्ज कर रहा था, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे सही हमारे साथियों ने कहा कि जब फेस्टिवल सीजन हो या कोई इमरजेंसी हो तब किराया बढ़ता है, तो वो एक उसमें अपना लॉजिक देते हैं कम ये एयरलाइंस वाले। लेकिन कश्मीर के बारे में, JNK के बारे में, वहाँ पूरे 12 महीने इमरजेंसी रहती है। मैं बताऊँगा सर कैसे। जैसे ही अभी आज मार्च है, टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया, तो वो बहाना लेके किराया ऊपर चढ़ता है। फिर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि सर्दियां आएंगी, किराया बढ़ेगा, लेकिन फिर वहाँ बर्फबारी होती है, फिर वो बहाना करके उससे डबल किराया चलता है, तो पूरे 12 महीने वहाँ पे इमरजेंसी रहती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ नीड टू रेगुलेट एयर फेयर्स, जो सब ने कहा। इसी तरह से सर दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है, 2 किस्म के पैसेंजर्स होते हैं। एक हैं जो बड़े लोग हैं, हु कैन एफर्ड। दूसरा सर आम आदमी, वो तभी जाता है जहाज में जब उसको कोई इमरजेंसी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन उस वक्त अचानक उसका किराया बहुत ज्यादा ऊपर होता है, जैसे अभी सारे साथियों ने कहा। अब तो रशीद साहब जमाना परिवर्तन हो गया है सर। एयरपोर्ट पे अब सामान्य व्यक्ति भी जाने लगा है। हाँ, गलत तो नहीं गिरा मैं? अरे सर कोई नहीं जनाब। तो मैं सर ये अर्ज कर रहा था, थैंक यू सर। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था सर कि एक आम आदमी को तब जहाज की जरूरत पड़ती है जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो। हमने खुद देखा है, मतलब मेरे इलाके में एक बार 2012 में मैं वहाँ MLA था, तो हमारे बंगाल के 2 मजदूर काम करते करते उनका देहांत हो गया, वेल में गिर गए। उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए लगभग 5-6 गुना किराया हमें ज़्यादा देना पड़ा। तो कम से कम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ हैं, इनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है, इन केस ऑफ ट्रेजिडीज़ उस वक्त एयरलाइन उसमें नफ़ा ना कमाएं। कम से कम किसी की डेड बॉडी घर पहुँचाने के लिए भी अगर उसको तड़पना पड़े, क्या करेगा आम आदमी। इसी तरह से सर जो एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीज़ें हैं, बाहर आप चाय का कप 100 रुपये में पी लें, वही अंदर आपको 1000 में बनेगा। उतना भी कौन सा तूफान है कि सारा कुछ अब एक तरफ हम कहते हैं आम आदमी की सरकार, आम आदमी के लिए सब कुछ है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। इसी तरह से सर मेरी एक गुजारिश है कि जो हमें फील हुआ कई बार, जो हमारे एयर होस्टेस हैं, बाकी हैं वहाँ पर जो स्टाफ है, उन पर भी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फॉर वेरियस रीजंस, तो उस पर भी देखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ साथ सर हमारी ये गुजारिश है कि जो लग रहा है कि जो हमारी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो ब्लैकमेलिंग कर रही हैं एक कस्टमर के साथ, उसको हर हाल में रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और जब एयरपोर्ट पर जाते हैं एक दहशत का माहौल लगता है उनको देखकर, मतलब एक आम आदमी को लगता है जैसे मुझे कैद किया जा रहा है। मतलब थोड़ा दे शुड बी ए बिट ह्यूमन। उसके लिए अगर मिनिस्टर साहब करेंगे थोड़ा, जो मतलब हमारे स्टाफ हैं, बाकी लोग वहाँ पर हैं,
वो आम आदमी के साथ थोड़ा कॉर्डियल रहें, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहाँ पर, बाकी लोग हैं। आम आदमी को लगना चाहिए कि नहीं मैं किसी अपने काम के लिए जा रहा हूँ, नहीं कि मैं किसी कैद खाने में जा रहा हूँ। तो मेरी ही कुछ गुजारिशात हैं। और इसके अलावा मेरी गुजारिश है लास्ट पे अपने मिनिस्टर साहब से कि हमारे कुछ एरियाज़ कट ऑफ एरियाज़ हैं जहाँ पर सर 6-6 महीने क्या कहते हैं मतलब गाड़ी नहीं जाती है, जैसे करना है, गुरेस है, कैरन है, मुत्सिल है। तो उन जगहों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस रेगुलर बेसिस पे अगर चली जाए बहुत मेहरबानी होगी, कम से कम 6 महीने के लिए जब बर्फबारी होती है। इस पर ज़रूर एक कंसिडर करें फॉर करना, कैरन, मुत्सिल एंड गुरेस। वी शैल बी रियली ग्रेटफुल। सारा कश्मीर इनको दुआएं देगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्री